माननीय मुख्यमंत्री महोदय और विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने विगत माह में इसका समीक्षा की थी और निर्देश ये किया था कि मुख्य सचिव महोदय भी इसका नियमित समीक्षा करके इसको जल्द से जल्द तैयार कर। एवं इस निर्माण कार्य को कैसे भी करके दिसंबर तक पूरा करके और ये आगामी बजट सत्र का कुछ पार्ट इसमें हो सके। छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और जिस तरह से तैयारी चल रही है 2025 में ये भवन बनकर तैयार हो जाएगा। आप देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे वो भव्य विधानसभा का भवन है। कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और लगातार अफसरों का यहाँ पर निरीक्षण का दौरा यहाँ पर चल रहा है। कल मुख्य सचिव यहाँ पर आए थे और आज विभिन्न विभागों के अफसर भी यहाँ पर आए थे और इसका पूरा निरीक्षण करें। अगर हम बात करें तो 48 एकड़ में ये पूरा विधानसभा का नया भवन बन रहा है। सारी आधुनिक सुविधाएं जितनी होती वो यहाँ पर रहेगी। इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि सोलर से पूरी लाइट जलेगी। 700 करीब गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है और तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर उपस्थित है। हमारे साथ ईएनसी साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने पूरी टीम के साथ इसका निरीक्षण करने यहाँ पर पहुँचे थे। किस तरह की तैयारी चल रही है, कब तक ये तैयार हो जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री महोदय और विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने विगत माह में इसका समीक्षा की थी और निर्देश ये किया था कि मुख्य सचिव महोदय भी इसका नियमित समीक्षा करके इसको जल्द से जल्द तैयार कर। उसी निर्देशों के परिपालन में माननीय हमारे मुख्य सचिव महोदय द्वारा कल इसका समीक्षा की गई और उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि आज क्या कहते हैं जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स संसदीय कार्य विभाग के जो सचिव हैं, विधानसभा सचिव हैं, लोक निर्माण विभाग के सचिव हैं, प्रमुख अभियंता इस बिल्डिंग का संयुक्त निरीक्षण करें कि युद्ध में कोई यदि बदलाव की आवश्यकता हो तो अभी कर ली जावे एवं इस निर्माण कार्य को कैसे भी करके दिसंबर तक पूरा करके और ये आगामी बजट सत्र का कुछ पार्ट इसमें हो सके उसी के परिपालन में तैयारी की गई। और आज सारे अधिकारी आए और समीक्षा उनके द्वारा तो की गई पर मेरे द्वारा तकनीकी रूप से एक एक चीज़ों की बारीकी से समीक्षा की गई और हम लोगों का लक्ष्य है कि इसको जो निर्धारित समय शासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने निर्धारित किया है उस लक्ष्य को हम समय सीमा पे अचीव कर लें। यही समीक्षा हम लोग रेगुलर समीक्षा करके इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ विशेष रहेगा, जैसे कितनी पार्किंग की व्यवस्था रहेगी? इसमें 500 की पार्किंग की हम लोग 500 व्हीकल्स की पार्किंग की थी पर विधानसभा के जो सचिव महोदय हैं शर्मा जी, उनने ये कहा कि इसमें कुछ एडिशनल पार्किंग की और व्यवस्था होना चाहिए। कुछ समय ऐसा होता है कि कुछ अतिरिक्त गाड़ियां आ जाती तो 200 पार्किंग की और एडिशनल व्यवस्था भी है ताकि ये पूरी 700 गाड़ियों की पार्किंग यहाँ हो जाएगी। मंत्रियों के लिए भी ऑफिस अलग से बन रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ 3 विंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। विंग ए, विंग बी, विंग सी। विंग जो बी है वो मेन सभागार है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी वो पूरा विधानसभा बैठेगा। विंग जो ए है वो विधानसभा का सचिवालय है और विंग जो सी है सारे मंत्रीगणों के चैम्बर्स हैं और तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं कि जो आराम से मूवमेंट हो सकता है। और 2 लेवल पे इसकी मतलब एंट्री है, फ्रंट से और बैक साइड से। तो जो इस तरह से इसकी पूरी सर्व सुविधा युक्त आधुनिक तौर पर जो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट आइटम के साथ इसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कितना लेबर अभी यहाँ पर काम कर रहे होंगे? ये लेबर का तो असेसमेंट हमारे कॉन्ट्रैक्टर साहब बताएं, फिर भी हमारे अंदाज से 500 लेबर कम से कम लगातार लगे हुए हैं और आज समीक्षा करके पुनः निर्देशित किया गया कि आप अपना मैन पावर बढ़ाइए ताकि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उस लक्ष्य को हम अचीव कर सकें। तो आपने सुना कि अधिकारियों का लगातार दौरा यहाँ पर चल रहा है, निरीक्षण चल रहा है और सभी तरह की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। हम और ड्राइंग डिजाइन आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से विधानसभा का भवन होगा। आप देख रहे हैं कि तमाम जो अधिकारी लगातार मीटिंग ले रहे हैं और कोशिश इनकी ये है कि जो पिछला अगला मानसून सत्र होने वाला मानसून सत्र हो जाए और जैसे एनसी साहब ने बताया था कि कोशिश ये है कि बजट सत्र का भी कुछ सेशन हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह का फ्रंट रहेगा विधानसभा में जो नया भवन बन रहा है, इस तरह का फ्रंट होगा। 3 विंग्स बनाए जा रहे हैं, मंत्रियों के लिए बैठने की भी व्यवस्था होगी, पार्किंग की बड़ी अच्छी व्यवस्था होगी और बस्तर और सरगुजा का जो आर्ट है वो इसके द्वारा इसको खूबसूरत किया जाएगा। और इस तरह से इसमें लाइटिंग की व्यवस्था इस तरह से की जाएगी कि रात में जब लोग जाएंगे या गाड़ी जाएगी तो लाइट जलेगी और उसके बाद लाइट अपने आप बंद हो जाएगी। सोलर सिस्टम भी लगाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं अगर 3D मैप देखें ऊपर से, अगर हाइट से देखेंगे तो कुछ इस तरह से विधानसभा का भवन आपको नजर आएगा। आप देख रहे हैं कि और 2 तरह की एंट्री भी आप जैसे पता चल रहा है कि एक फ्रंट एंट्री है, आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये जो फ्रंट एंट्री यहाँ पर रहेगी और दूसरी एंट्री जो है उस साइड से रहेगी। तो कुछ इस तरह
से विधानसभा का भवन रहेगा, जो ऊपर से इस तरह का यहाँ पर दिखाई देगा और बहुत खूबसूरत यहाँ पे गार्डनिंग भी की जाएगी। और आप देख रहे हैं कि इस तरह से खूबसूरत गार्डनिंग भी की जाएगी, लाइटिंग की विशेष व्यवस्था रहेगी। और 48 एकड़ में ये पूरा, अगर परिसर की बात करें तो 48 एकड़ में ये पूरा परिसर यहाँ पर तैयार होगा। अब बस इंतजार इस बात का है कि कब विधानसभा का नया भवन बने और कब यहाँ पर काम शुरू हो। और युद्ध स्तर पर काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। कल मुख्य सचिव आए थे, आज तमाम अधिकारी आए, बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। तो ये माना जा रहा है कि 2025 में जो बजट सत्र आएगा उसके कुछ सेशन यहाँ पर हो सकते हैं और इसके अलावा मानसून सत्र तक तो यहाँ पर आने की तैयारी की जा रही है। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन रमाशंकर को दे इजाज़त।